1576 की। मेवाड़ी सेना और मुगल सेना आमने सामने खड़ी थी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मेवाड़ी सेना बांस की तरह मुगल सेना पर टूट पड़ी। मेवाड़ के राजा मुगल सेना को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुगल सेना के कई सरदार एक एक कर मेवाड़ के राजा के हाथों अपनी जान गंवा रहे थे। अकबर की सेना की कमान मान सिंह के हाथों में थी। मान सिंह के साथ 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे, लेकिन मेवाड़ के राजा 3,000 घुड़सवारों और मुट्ठी भर पैदल सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, जिसके आगे अकबर की बड़ी सी सेना भी हार रही थी। यह वीर योद्धा कोई और नहीं, मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप थे। नमस्कार, आज की तारीख है 9 मई और आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप के पिता मेवाड़ के राजा उदय सिंह और माता महारानी जयवंता बाई थी। प्रताप बचपन से ही वीर और साहसी प्रवृत्ति के थे। महाराणा को कीका नाम से पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ युद्ध कला सीखी थी। जैसे जैसे महाराणा प्रताप बड़े हुए, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानसिक और शारीरिक क्षमता में भी निपुण होते गए। पिता उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी सबसे छोटी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे मेवाड़ की जनता असहमत थी। पिता के इस फैसले के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जनता के रोकने के बाद वे रुक गए और 1 मार्च 1573 को उन्होंने सिंहासन की कमान संभाली। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था और उनकी अधीनता कई हिंदू राजा स्वीकार करने के लिए संधि समझौता कर रहे थे, लेकिन इनसे अलग महाराणा प्रताप को अकबर की दास्तां मंजूर नहीं थी। इससे आहत होकर अकबर ने मान सिंह और जहांगीर के अध्यक्षता में मेवाड़ आक्रमण को लेकर अपनी सेना भेजी। 18 जून 1576 को आमेर के राजा मान सिंह और आशफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हो सकी और ना ही महाराणा प्रताप की हार हो सकी। एक तरफ अकबर की विशालकाय साजो सम्मान से सुरक्षित सेना थी, तो दूसरी ओर महाराणा प्रताप की जुझारू सैनिकों की फौज थी। हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप परिवार सहित जंगलों में अपनी सेना को संगठित करते रहे। महाराणा प्रताप ने गुलामी की जगह जंगलों में रहकर भूखे रहना पसंद किया, लेकिन कभी अकबर की बड़ी ताकत के आगे नहीं झुके। फिर उन्होंने इसके बाद अपने खोई हुई ताकत बटोरी और छापामार रणनीति का सहारा लिया। यह रणनीति पूरी तरह से सफल रही और वे कभी अकबर के सैनिकों की लाख कोशिशों के बाद भी उनके हाथ नहीं आए। वहीं एक बार जंगल में शेर का शिकार करते समय वह घायल हो गए। कई इलाजों के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाए और 57 साल की उम्र में 29 जनवरी 1557 को उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 9 मई की अन्य घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1653 में ताजमहल बनाने का काम पूरा हुआ। इससे बनने में 22 साल लगे थे। वहीं साल 1874 में बॉम्बे में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्रम शुरू की गई। 1907 में इसकी जगह इलेक्ट्रिक ट्रम ने ले ली थी। साल 1901 में ऑस्ट्रेलिया की पहली संसद मेलबर्न में शुरू की गई थी। आज के दिन साल 1955 में पश्चिमी जर्मनी नाटो का सदस्य बना। फ्रांस स्थित नाटो मुख्यालय में जर्मनी का ध्वज फहराया गया था। वहीं साल 1998 में भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का निधन हुआ था। वहीं साल 2012 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को अपना समर्थन दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।